नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कल आपको समास का पहला पार्ट यानी अव्ययी भाव समास को कवर करा दिया था। आज हम करेंगे तत्पुरुष समास को। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि बाकी के बचे हुए समास पहले कराऊंगी और तत्पुरुष बाद में, पर मैं आज आपको तत्पुरुष समास करा रही हूं क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे आपका अव्ययी भाव था ऐसे ही आपका तत्पुरुष समास भी है, उसके भी आपके कई सारे नियम हैं। तो मैं आपको आज तत्पुरुष समास करा रही हूं। कल जो आपके बाकी के समास बचेंगे वो हम कल के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। किसको? तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास आपके क्या होते हैं? तत्पुरुष समास जो होता है वो कारक से जुड़ा होता है। ठीक है भाई, एक चैप्टर है आपका कारक, वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, पर मैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको यहीं आज इसी क्लास में बताऊंगी, जिससे कि आप तत्पुरुष समास को समझने में आसानी होगी अगर वो मैं आपकी कारक की विभक्तियां करा दूंगी। ठीक है, तो जो कारक समझ पाते हैं या जिन्होंने कारक पढ़ा हुआ है वो तत्पुरुष समास को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है कोशिश करूंगी कि आज आपको यहीं पर जो है कारक भी समझा पाऊं। ठीक है, तो हम चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तो मैंने क्या बताया? तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। क्या बताया मैंने? तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। इसमें कर्म कारक से कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कारक अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? तत्पुरुष समास जो है आपका कारक से जुड़ा समास है। ठीक है, आपके कारक जो होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, उसमें हम पहला और 8वां कारक इसमें हम नहीं पढ़ते। ठीक है, इसमें बीच के जो 6 आपके कारक होते हैं उनको हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का उपयोग होता है, यानी आपके 6 कारकों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, तो जिस उदाहरण में जो विभक्ति चिन्ह होता है, नेक्स्ट लिखेंगे आप, जिस उदाहरण में जो विभक्ति चिन्ह होता है उसे उसी नाम का तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे उसी नाम का तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मैं आपको उदाहरण दूंगी, तो जो उदाहरण आपके होंगे जिनका विभक्ति चिन्ह आपका उसमें आ रहा होगा, ठीक है, तो उसी को हम उसी नाम के तत्पुरुष समास के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो तभी सभी समझ गए होंगे तत्पुरुष समास क्या है। समास क्या है? तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। किससे जुड़ा है? कारक से। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा विद्यालय, जैसे मैं आपका विद्यालय लिखती हूं और आपको बताती हूं
कि किस प्रकार से जो इसमें किसका चिन्ह आ रहा है। तो अगर इसका समास विग्रह मैं करूंगी तो इसका समास विग्रह आपका होगा विद्या का आल्य, यानी हम जहां विद्या ग्रहण ग्रहण करने जाते हैं, विद्या का आल्य। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिला, का। तो का आपका किस में आता है, संबंध में, काकी के। ठीक है, तो आपका ये इसमें चिन्ह आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है सारे चिन्ह आपको उदाहरणों में मिलेंगे, उसी के प्रकार हम उसी तत्पुरुष का नाम देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब मैं आपको कारक विभक्ति चिन्ह के बारे में बताऊंगी, जिससे आप आगे का सारा समास इजीली समझ पाएंगे। कारक विभक्ति चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है भाई, आपके 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं, 8। पर हम इसमें तत्पुरुष समास में हम 8 कारक नहीं यूज करते, उसमें सिर्फ 6 कारकों का आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहला इसमें होता है आपका कर्ता। ठीक है, दूसरा आपका होता है कर्म, तीसरा आपका होता है करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। चौथा आपका होता है संप्रदान। संप्रदान कारक। तीसरा पांचवा आपका होता है अपादान। अपादान कारक। ठीक है, छठा आपका होता है संबंध कारक। संबंध कारक, ये आप उठाकर मैं आपके ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा, जिससे बाकी के भी आपके आ सके। छठा आपका संबंध कारक होता है। सातवां आपका होता है अधिकरण कारक। क्या होता है, अधिकरण कारक। आठवां आपका होता है संबोधन। क्या होता है, संबोधन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में हम सिर्फ 6 कारकों का यूज करते हैं। ठीक है, कितने कारकों का यूज करते हैं, 6। तो आप में इसमें पहले कारक का हम यूज नहीं करेंगे और आपका 8वें कारक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कर्ता कारक का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपका संबोधन का भी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताए हैं कि जिससे आप कारक विभक्ति चिन्ह जान पाए कि इनके कारक विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं और आपके 8 कारक कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके विभक्ति चिन्हों को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, विभक्ति चिन्हों को लिखेंगे। भाई कर्ता कारक जो है आपका किस चिन्ह से डिनोट होता है, भाई कर्ता ने। आप सभी ने पढ़ा होगा, जब भी हिंदी पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि आप सभी पहली बार पढ़ रहे हैं, सभी ने कारक को पढ़ रखा होगा। ठीक है, एक रिवीजन के लिए मैंने आपको यहां पर ये विभक्ति चिन्ह लिख दिए हैं। भाई कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सभी ने पढ़े होंगे। ठीक है, जिनके आगे मैं ये लिख रही हूं तो ये इनके कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो कर्म का आपका क्या होगा, को। कर्ता ने कर्म को, करण का आपका क्या होगा, से, के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा संप्रदान कारक। तो संप्रदान का आपका क्या होगा, के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह है आपका के लिए। अपादान यानी से, इसमें अलगाव। अलगाव यानी अलग होना, किसी चीज से अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो अलगाव, इसमें क्या है आपका, कौन सा कारक है, अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया। ठीक है, दोनों चीज अलग हो गई। ठीक है, तो आपका अलगाव से मतलब है अलग होना। तो संबंध कारक में आपका है का, की, के और रा, री, रे। का, की, के और आपका रा, री, रे। ठीक है,
सभी समझ गए होंगे। अधिकरण कारक में आपका होगा में, पर, में, पर, ठीक है। नेक्स्ट संबोधन में आपका होता है हे, अरे, ओह, वह, ठीक है, और आपका आहा। ये शब्द से पहले आते हैं, ये क्या किससे पहले आते हैं? शब्द से पहले ये आएंगे। शब्द से पहले आते हैं ये, ठीक है। तो सभी समझ गए, कारक विभक्ति चिन्ह मैंने सभी लिखवा दिए हैं। 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से यानी अलगाव, संबंध कारक काकी के रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ, वहा, आहा शब्द से पहले यदि ये आएंगे तो आपका क्या होता है? संबोधन। तो मैंने आपको बताया कि कारक का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं बॉक्स के अंदर कर रही हूं जिसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। एक, हम इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको कारक बताए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो सभी इतनी बात समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लाइन बनाकर लिख लीजिए कि कर्ता और संबोधन कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक व संबोधन कारक व संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सभी नोट में लिख लेंगे, कभी मैंने आपको लिखवाया और आप उसका भी प्रयोग कर लें, ठीक है। नहीं होता है, ठीक है। तो सभी ने लिख लिया होगा। मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग हम नहीं करते, इनके चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। इसमें सिर्फ आप किसका प्रयोग करेंगे? इसके 6 प्रकार का यूज इसमें होता है। सिर्फ 6 कारकों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कर्म तत्पुरुष कारक को। किसको जानेंगे सबसे पहले? हम कर्म तत्पुरुष कारक को। तो पहला आपका होगा कर्म तत्पुरुष कारक, ठीक है। तो इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था? कर्ता ने कर्म को, यानी को इसका विभक्ति चिन्ह है। क्या है इसका? को इसका विभक्ति चिन्ह होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? कर्म का चिन्ह को होता है। लिखिए सभी, कर्म का चिन्ह, कर्म का चिन्ह को होता है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के मध्य में, अगर किसी भी शब्द के मध्य में को का चिन्ह दिखाई दे, ठीक है। किसका चिन्ह? को का चिन्ह दिखाई दे तो वहां क्या होगा? कर्म तत्पुरुष, वहां कर्म तत्पुरुष कारक होता है, ठीक है। सभी समझ गए?
कर्म तत्पुरुष कारक को कर्म का चिन्ह को होता है, इनका इसका आपका ये है चिन्ह को, ठीक है। इसके आगे से हम लिखेंगे कर्म का चिन्ह को होता है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के मध्य को का चिन्ह यदि आपको दिखाई देता है तो आप क्या लगाएंगे उसको, कर्म तत्पुरुष कारक। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उनका विग्रह हम किस प्रकार करेंगे और चिन्ह भी आपको उसका मैं यहां पर बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे मैंने लिखा यश प्राप्त, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पहला यश प्राप्त, ठीक है। मैंने पहला आपका लिखा यश प्राप्त, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, दूसरा मैं लिखती हूं आपका गगन, गगन चुंबी, ठीक है। मैंने लिखा आपका गगन चुंबी, ठीक है। तीसरा मैं लिखती हूं आपका सर्वप्रिय, सर्व प्रिय, ठीक है। चौथा मैंने लिखा आपका परलोक गमन, क्या लिखा चौथा मैंने आपका, परलोक गमन, परलोक गमन। अब मैं जो है इसका संधि, सॉरी संधि नहीं, समास विग्रह करूंगी। क्या करूंगी, समास विग्रह करूंगी। एक सेकंड, इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपका ये भी आ पाए। ये मैंने आपका यहां कर दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा आपका यश प्राप्त, तो यश प्राप्त कैसे लिखे, हम लिखेंगे यश को प्राप्त, कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम यश को प्राप्त, ठीक है। दूसरा आपका गगनचुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रिय, यानी सभी को प्रिय, ठीक है। सर्वप्रिय का आपका क्या होगा, सबको, सबको प्रिय। नेक्स्ट है आपका परलोक गमन, यानी परलोक को गमन, यानी परलोक को गमन, ठीक है। तो सभी को जो है इसमें विभक्ति चमक रही होगी, किसकी विभक्ति, कर्म की। कर्म की विभक्ति मैंने आपको क्या बताई, को, ठीक है। तो जिस भी शब्द के मध्य में को का चिन्ह दिखाई दे तो वहां आपका कर्म तत्पुरुष होता है। अब ये देखिए यश को प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, ठीक है। सर्वप्रिय यानी सभी को प्रिय, परलोक गमन यानी परलोक को गमन, जो परलोक सिधार जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा। तो सभी को समझ आ रहा होगा भाई। ये जो है इसमें आपका प्रधान, वो सॉरी, ये उत्तर पद जो होता है, प्रथम पद नहीं, उत्तर पद जो है इसमें, इस पर ज्यादा विशेषता दिखाई गई है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब यश प्राप्त से, यश को प्राप्त करने वाले से है, ठीक है। गगन चुंबी से नहीं, गगन को चूमने वाला, जिसने गगन को चूमा, ठीक है। सर्वप्रिय जो सभी को प्रिय है, यानी आपका बाद वाला जो पद है इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो सभी इसमें समझ गए होंगे भाई। आपकी कारक विभक्ति ये आ गई को, ये रही आपकी को, तो सभी को समझ आ गया होगा। पहला कर्म तत्पुरुष क्या होता है, अगर आपको इस तरह के जो है एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। तो हम जो है इनमें बाद वाले पद का महत्व माना जाता है। इनमें मैंने अभी आपको बताया, इनमें बाद वाले पद की प्रधानता का महत्व है, प्रधानता का महत्व है। तो ये सभी आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो सभी तत्पुरुष समास में पहला कर्म तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं करण तत्पुरुष के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करण तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष
समास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, करण का चिन्ह से के द्वारा होता है। क्या होता है? करण तत्पुरुष समास का चिन्ह से के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? करण तत्पुरुष समास का चिन्ह से यानी के द्वारा होता है, ठीक है। जिस भी शब्द के मध्य, जिस शब्द के मध्य में से के द्वारा दिखाई दे, वहां क्या होता है आपका, वहां करण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? करण तत्पुरुष समास होता है। तो सभी समझ गए होंगे, करण तत्पुरुष समास में जो है से और के द्वारा का चिन्ह होता है। जिस शब्द में मध्य में से के द्वारा दिखाई देता है, वहां आपका क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल से आप कैसे पहचान पाएंगे? भाई पहला मैंने लिखा आंखों देखी, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा आपका भूखमरा, ठीक है। एक हो गया आपका आंखों देखी, भूखमरा और अकाल पीड़ित। क्या हो गया? अकाल पीड़ित आपका हो जाता है एक, और एक आपका हो जाता है भयाकुल। एक आपका हो जाता है, ठीक है, भयाकुल आपका हो गया। एक आपका हो गया ऋण मुक्त, नहीं गुण युक्त, गुण युक्त हो गया, ठीक है। तो मैंने आपके ये 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं? 5 एग्जाम्पल। कौन कौन से? आंखों देखी। तो आपका क्या होगा, आंखों से देखी। क्या होगा आपका? आंखों से देखी, आंखों से देखी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूखमरा, यानी भूख से मरा, भूख से मरा। तो आपको इसमें विभक्ति चिन्ह दिख रहे होंगे, है ना, विभक्ति चिन्ह दिख रहे हैं ना, से। इसमें क्या है? से और के द्वारा, ठीक है। तो आंखों के द्वारा देखा हुआ और भूख से मरा हुआ, ठीक है। तो आपका अकाल पीड़ित क्या होगा? अकाल से पीड़ित। क्या होगा इसका आपका? अकाल से पीड़ित। नेक्स्ट आपका हो गया भयाकुल, यानी भय से आकुल, भय से आकुल। तो ये आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे, बहुत इजी है, एकदम बन जाएंगे, ठीक है। गुण युक्त यानी गुणों से युक्त, गुणों से युक्त, ठीक है। तो आपका एक हो गया स्व रचित, मैं लिख देती हूं छठा, स्वरचित यानी स्वयं से रचित, स्वयं द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। स्वयं से रचित, ठीक है। तो सभी को जो है ये वाला समास भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला आपका मैंने बताया आंखों देखी, तो आपका आंखों से देखी, पहला आपका क्या हो रहा है? आंखों से देखी, यानी ये रहा आपका विभक्ति चिन्ह, ठीक है। से इसमें भी आपका से ये रहा और आपका ये रहा।
तो सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आंखों देखी आंखों से देखी, भूखमरा भूख से मरा, ठीक है। अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, भयाकुल भय से आकुल, गुण युक्त गुणों से युक्त, ठीक है, जो गुणों से भरपूर हो। स्वचरित्र स्वयं से रचित यानी स्वयं से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपके जो हैं से के द्वारा आपके विभक्ति चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इसमें से आपका कोई एग्जाम्पल बनता है आपके परीक्षा में, तो आप लगाएंगे करण तत्पुरुष समास को। भाई कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने यही तो आपको पढ़ाया है, कर्ता इसमें यूज हम नहीं करेंगे, कर्म और करण ये आपका दूसरा हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं थर्ड पर, संप्रदान तत्पुरुष कारक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष कारक। तीसरा है आपका संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। तो इसकी विभक्ति मैंने आपको क्या बताई थी, देख लेते हैं। इसकी आपकी विभक्ति मैंने क्या बताई थी, संप्रदान की। कर्म आपका हो गया, करण आपका हो गया, ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति थी आपकी के लिए, क्या थी, के लिए। इसकी विभक्ति थी आपकी के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है। संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है, के लिए होता है। किसी भी शब्द के मध्य, किसी भी शब्द के मध्य के लिए दिखाई देता है, तो वहां संप्रदान तत्पुरुष कारक होता है। तो वहां संप्रदान तत्पुरुष कारक होता है। तो सभी समझ गए, संप्रदान तत्पुरुष आपकी विभक्ति चिन्ह क्या होगा, के लिए, ठीक है। तो आपका संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है। किसी भी शब्द के मध्य में अगर आपको के लिए दिखाई पड़ता है तो वहां आपका क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष कारक होगा। अब जैसे मैं लिख देती हूं आपके एग्जाम्पल को। मैंने लिया आपका पहला एग्जाम्पल, मैं आपका लेती हूं देशभक्ति। मैंने पहला एग्जाम्पल आपका क्या लिया, देशभक्ति, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूं पुण्यदान। क्या लिया मैंने, पुण्यदान। तीसरा मैंने लिया हथकड़ी। क्या लिया मैंने तीसरा, हथकड़ी, ठीक है। पहला मैंने लिया देशभक्ति, पुण्यदान, हथकड़ी और आपका परीक्षा केंद्र मैं लेती हूं, परीक्षा केंद्र। इन एग्जाम्पल को तोड़ना, समास विग्रह करना आप तभी सीख पाएंगे। आप बुक ले लीजिए या जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हिंदी के, उनमें से ज्यादा एग्जाम्पल आप उठाइए। सभी कारण के, सभी कारकों के एग्जाम्पल आप उठाइए, उन्हें देखिए और रिपीट करिए, रिवीजन उसका करिए और आपको स्वयं ये तोड़ने आ जाएंगे, ठीक है। ये कैसे आपके तोड़े जाते हैं, वैसे बहुत इजी होते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैंने लिया आपका देशभक्ति, पुण्यदान, हथकड़ी, परीक्षा केंद्र। तो आप तोड़ेंगे देशभक्ति को कैसे, देश के लिए भक्ति से तोड़ेंगे। इसे कैसे तोड़ेंगे, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो आपका कौन सा चिन्ह आपको दिख गया, के लिए। पुण्यदान, तो इसका होगा आपका पुण्य के लिए दान, ठीक है। पुण्य करने के लिए ही तो हम दान देते हैं, पुण्य के लिए
दान। नेक्स्ट आपका होता है हथकड़ी। तो हाथ के लिए कड़ी, भाई हथकड़ी कहाँ लगती है? हाथ में ही तो लगती है। हाथ, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है। नेक्स्ट आपका परीक्षा केंद्र, यानी परीक्षा के लिए केंद्र, जहां आप एग्जाम देने जाएंगे तो परीक्षा के लिए केंद्र इसका होगा। भाई परीक्षा केंद्र किस लिए होता है? परीक्षा के लिए ही तो होता है। तो मैंने आपका लिखा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। ठीक है। और भी एग्जाम्पल मैं इसके कुछ देती हूं, पहले मैं इसको छोटा करके थोड़ा ऊपर कर देती हूं जिससे बाकी के एग्जाम्पल भी आपके इसमें आ सकें। ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया आपका चिकित्सालय। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या लेती हूं आपका, मैंने लिया चिकित्सालय, मैंने लिया आपका चिकित्सालय, और मैं लेती हूं आपका युद्धाभ्यास। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया आपका युद्धाभ्यास। ठीक है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? इसका आप बनाइए भाई, क्या बनेगा इसका चिकित्सालय का? मैंने जैसे बनाया देश के लिए भक्ति, पुण्य के लिए दान, और बनाया हाथ के लिए हथकड़ी, और परीक्षा के लिए केंद्र, तो उसी प्रकार आप चिकित्सालय का बताइए क्या होगा। ठीक है। चिकित्सालय का आप बताइए। युद्धाभ्यास का मैं लिख देती हूं युद्ध के लिए, युद्ध के लिए अभ्यास। ठीक है। तो इसमें आपको क्या चमक रहा है? विभक्ति चमक रही होंगी आपको। क्या चमक रही है आपको इसमें? विभक्ति। के लिए, के लिए, के लिए, इसमें भी आपका के लिए और इसमें भी आपका के लिए। ठीक है। सभी को समझ आ रहा होगा। इसका आपका क्या होगा भाई? चिकित्सा के लिए आलय। क्या होगा? चिकित्सा के लिए आलय। ठीक है। तो सभी को विभक्ति समझ आ गई होगी के लिए। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि संप्रदान तत्पुरुष जो है के लिए, इसकी कारक विभक्ति चिन्ह क्या होगा? के लिए होता है। तो जिस भी शब्द के मध्य में आपको के लिए दिखाई देता है तो वहां पर आपका क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष कारक होगा। इसके एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिए हैं। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय, युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष कारक। ये एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए 6 या 7 8 ऐसे ही लेकर आई हूं, सॉरी। तो आपका ये नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल करें और आप अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दें। भाई आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस बुक के द्वारा कीजिए या फिर प्रैक्टिस सेट जो आप लगा रहे हैं उसके द्वारा कीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप पुट करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से कारक समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम अपादान तत्पुरुष समास के तरफ। ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। इसमें आप सभी जगह समास कर लेंगे, समास। ठीक है। इसमें भी आप समास करेंगे, समास। ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपादान तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? अपादान अपादान तत्पुरुष समास। भाई सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने कारक को आपको यहां पर जो मेन पॉइंट है वो आपके लिखवा दिए हैं, जैसे कारक की विभक्ति चिन्ह। जब आप कारक का चैप्टर खत्म कर रहे होंगे तो आपको स्वयं ही जो है ये समास, तत्पुरुष समास बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही होगी, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूं। ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने ले लिया अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है। तो अपदान तत्पुरुष का चिन्ह क्या होगा? से अलगाव। मैंने आपको क्या बताया था? से अलगाव यानी अलग होना।
अपादान तत्पुरुष समास का चिन्ह, अपादान तत्पुरुष समास का चिन्ह से अलगाव होता है, से या आपका अलगाव होता है। सेम लिखेंगे, जिस भी शब्द के मध्य, जिस शब्द के मध्य में से अलगाव दिखाई देता है, से अलगाव दिखाई देता है, वहां क्या होता है आपका अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, सभी समझ गए होंगे भाई। जहां भी आपको जिस भी शब्द के मध्य में से अलगाव दिखाई देगा तो वहां आपका क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब जैसे मैं इसके एग्जांपल ले लेती हूं। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल लिया जन्मांध। क्या लिया पहला, जन्मांध लिया मैंने। ठीक है, दूसरा मैंने लिया ऋण मुक्त। क्या मैंने लिया दूसरा, ऋण मुक्त मैंने लिया। ठीक है, और नेक्स्ट मैं ले लेती हूं यहां पर पाप मुक्त। क्या लिया मैंने, पाप मुक्त। चौथा मैंने लिया दूरागत। क्या लिया मैंने, दूरागत। भाई 4 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए। तो आपका इसका क्या होगा, जन्मांध क्या होगा, यानी जन्म से अंधा। क्या होगा इसका, जन्म से अंधा। ठीक है, ऋण मुक्त का क्या होगा आपका, यानी ऋण से मुक्त। ठीक है, ऋण से मुक्त। तो सभी को कारक की विभक्ति दिख रही होगी, क्या है इसमें, से। ठीक है, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूरागत। दूरागत का यानी दूर से आगत, दूर से आने वाला। ठीक है, दूर से आगत। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे। इसमें आपको कारक विभक्ति क्या चमक रही है, से और आपका से। ठीक है, तो जन्मांध का मैंने बताया जन्म से अंधा। ठीक है, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, पाप मुक्त पाप से मुक्त, दूरागत दूर से आगत, यानी ये अपने आप में अलगाव दिखा रहा है, यानी अलग हो रही है ये। ठीक है, तो इसका क्या आपका होगा, अपदान अपादान तत्पुरुष समास होगा। भाई जिस भी शब्द के मध्य में आपको अलगाव नजर आए, यानी से अलगाव नजर आए, तो आपका क्या होगा, उसमें अपदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर चलेंगे हम संबंध तत्पुरुष के तरफ। नेक्स्ट चलते हैं हम संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका होगा संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध में आपको मैंने क्या बताया था, इसकी कारक विभक्ति चिन्ह क्या थी, संबंध से बताया था मैंने काकी के और रारी रे। इसका क्या था आपका, काकी के और रारी रे। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे संबंध तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है। जिस भी शब्द के मध्य ये नजर आते हैं, जिस भी शब्द के मध्य
काकी के या रा री रे, रारी रे दिखाई दे, वहां आपका क्या होगा, वहां संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। मैंने आपको क्या बताया, संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है, काकी के और रारी रे। जिस शब्द के मध्य काकी के और रारी रे आप देखेंगे तो उसका आपका क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास वह कहलाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं। जैसे मैंने लिया पहला मैंने लिया राजपुत्र, राजपुत्र। ठीक है, पहला मैंने आपको क्या बताया, राजपुत्र। तो राजपुत्र के बाद मैं लिखती हूं क्षमादान, क्षमादान। फिर मैंने लिखा सेना नायक, सेना नायक। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ मैंने लिया आपका जलापूर्ति। क्या लिया, जलापूर्ति। ठीक है, तो इसका मैं करूंगी, राजपुत्र का आपका क्या होगा, राजा का पुत्र। क्या होगा इसका, राजा का पुत्र। आपको संबंध समझ आ गया होगा, का, राजा का पुत्र। क्षमादान, भाई क्षमा का दान, क्षमा का दान। ठीक है, सेना नायक यानी सेना का नायक, इसका आपका क्या होगा, सेना का नायक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, जलापूर्ति। तो इसका क्या होगा, जल की पूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको और भी लेकर दिखा देती हूं इसमें। नेक्स्ट मैंने लिया नंबर 5। नंबर 5 में लेती हूं सीमा रेखा। क्या लिया मैंने, सीमा रेखा। तो सीमा रेखा का आपका क्या होगा, सीमा रेखा का होता सीमा की रेखा, सीमा की रेखा। ठीक है, तो आपको इसमें कौन से विभक्ति चिन्ह नजर आ रहे हैं, ठीक है, की, राजा का पुत्र, का पुत्र, का पुत्र, की, काकी के और संबंध काकी के और रारी रे। ठीक है, तो आपके ये इसके एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी समझ आ गए होंगे। संबंध तत्पुरुष जिस शब्द के मध्य काकी के आपको दिखाई दे तो वो आपके क्या होंगे, संबंध तत्पुरुष समास होंगे। जैसे राजा का पुत्र, क्षमादान, क्षमा का दान, सेना नायक, सेना का नायक, जलापूर्ति, जल की पूर्ति, सीमा रेखा, सीमा की रेखा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम चलते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का आपका विभक्ति चिन्ह मैंने क्या बताया था, में, पर। इसका चिन्ह क्या था आपका, में और पर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह में और पर होता है। क्या होता है, में पर होता है। जिस शब्द के मध्य, जिस शब्द के मध्य
में या पर दिखाई दें, दिखाई दें, वहां क्या होगा आपका, वहां अधिकरण, सॉरी, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, सभी समझ गए अच्छे से? भाई इसका क्या होगा आपका, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, अधिकरण में पर। ठीक है, तो किसी भी शब्द के मध्य अगर आपको में पर दिखाई देता है तो वहां आपका क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल कुछ लिखकर दिखाती हूं। जैसे मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया मृत्युंजय। क्या लिया? मृत्युंजय पहले मैंने लिया आपका मृत्युंजय। फिर मैं लेती हूं जलमग्न, जलमग्न। तीसरा मैंने लिया हवाई यात्रा। क्या लिया मैंने? हवाई यात्रा। ठीक है, चौथा मैं लेती हूं रथासीन, रथासीन। ठीक है, तो इनको देखते हैं। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर जय, यानी आपका क्या होगा, मृत्यु पर जय। ठीक है, जलमग्न यानी जल में मग्न, जल में मग्न। तो आपको कारक विभक्ति समझ आ रही होगी भाई, इसमें पर आ रहा है, इसमें में आ रहा है, तो जहां भी में और पर आपका आएगा वो आपका क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। हवाई यात्रा से आपका क्या होगा, हवा में यात्रा, हवा में यात्रा। नेक्स्ट आपका होगा रथ पर आसीन, रथ पर आसीन। तो सभी में आपको में और पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूं, पांचवा मैंने लिया सिर दर्द। क्या लिया मैंने? सिर दर्द। ठीक है, नेक्स्ट छठा एग्जांपल मैं लेती हूं शरणागत। क्या लेती हूं? शरणागत। तो सिर दर्द का आपका क्या होगा, सिर में दर्द। क्या होगा आपका, सिर में दर्द। शरणागत, शरण में आगत। नेक्स्ट आपका होगा शरण में आगत। ठीक है, तो इसमें आपको क्या विभक्ति चिन्ह नजर आ रहे हैं भाई, में। इसमें भी आपका में है, इसमें पर है, इसमें में है और आपका पर है। तो सभी को अधिकरण तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया होगा। अधिकरण का कारक चिन्ह आपका होता है में पर, जहां भी आपको में और पर दिखाई देगा वो आपके क्या होंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास होंगे। जैसे मृत्युंजय, जलमग्न, हवाई यात्रा, रथासीन, सर दर्द, सिर में दर्द, शरणागत, शरण में आगत। तो सभी को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं, एक और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट समास होता है, वो होता है आपका नियत समास। क्या होता है? नियत समास। नियत समास इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियत समास। अब देखिए नियत समास आपके क्या होते हैं, कौन से होते हैं भाई, किसी भी शब्द में पूर्व में अगर न लगा हो, यानी शुरुआत में आपका न लगा हो, किसी शब्द में पूर्व में क्या लगा हो आपका, न लगा हो, या उसका अर्थ निषेध हो, या उसका अर्थ जो निकले, उसका अर्थ निषेध में हो। तो मैंने आपका क्या बताया, किसी भी शब्द के पूर्व में अगर न लगता है और उसका अर्थ क्या निकलता है, निषेध में निकले। ठीक है, या अर्थ निहित हो, या अर्थ निहित हो। क्या हो? अर्थ निहित, या आपका अर्थ निहित हो। न, ना, न, ना,
ए, क्या आए आपका ने, ना, ए और आपका अन, क्या आए, अन, अन आए, तो लगाकर समस्त पद बनाया जाता है। ये सब लगाकर, ये सब लगाकर समस्त पद बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप नियम समास कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, नियम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, नियम समास कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है ये वाला समास, ठीक है, कहते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया, किसी शब्द के पूर्व में अगर न लगे, ठीक है, न लगे, ना लगे, आ लगे, अन लगे, तो ये सभी लगाकर जो समस्त पद बनाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नियम समास कहलाते हैं। जैसे मैं आपके एग्जाम्पल इसमें आपको देती हूं, न, नाथ, तो इसका आपका क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका अनाथ, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में आपका अनाथ आ गया, ठीक है। मैंने फिर लिया आपका न अंत, क्या लिया, न अंत, ठीक है, ठीक है, मैंने लिया न नाथ, यानी आपका क्या बना, अनाथ बना, ठीक है। न अंत, न अंत से आपका बना अनंत, क्या बना, अनंत। फिर मैंने लिया आपका न सत्य और न इष्ट, क्या लिया, न सत्य और मैंने आपका लिया न इष्ट। तो न सत्य से आपका क्या बनेगा, असत्य और अनिष्ट, क्या बनेगा, असत्य और आपका अनिष्ट बनेगा, क्या बनेगा, अनिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, भाई मैंने आपको क्या बताया, जहां न, आ, ना, ये सब अन, ये सब आए, अनाथ, अन, अनंत आ रहा है, इसमें अन आ रहा है, असत्य, अनिष्ट, ठीक है। तो मैं 5वां लेती हूं आपका न आदि, क्या लेती हूं, न आदि, तो आपका क्या बनेगा, अनादि, क्या बनेगा, अनादि। तो सभी जो है नियम समास को भी समझ गए होंगे, ठीक है। नियम समास मैंने क्या बताया, किसी शब्द के पूर्व में अगर न लगे, ना लगे, अन लगे, तो वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, जो समस्त पद इन सभी से बनेंगे वो आपके नियम समास कहलाएंगे। जैसे न नाथ यानी अनाथ, न अंत मैंने बनाया तो अनंत बना, न सत्य असत्य, न इष्ट अनिष्ट, न आदि आपकी अनादि, ठीक है। कुछ और प्रकार के भी आपके समास होते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे मनसिज समास, सॉरी, आपका पहला पूछा जाएगा मनसिज समास, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, मनसिज समास। एक आपका होता है सरसिज, क्या होता है, सरसिज समास, क्या होगा आपका, सरसिज समास। नेक्स्ट आपका पूछा जाएगा युधिष्ठिर, ठीक है, इसका क्या होता है आपका, तो इसका आपका क्या होता है, मनसिज समाज को हम क्या कहते हैं, मन को केंद्र में रखा, यानी अपने मन को केंद्र में रखने वाला, मन को केंद्र में रखा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्चित समाज से क्या है, कमल के लिए होता है, ये किसके लिए होता है आपका, कमल के लिए, किसके लिए होता है, ये कमल के लिए होता है। युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर जो है, युद्ध में स्थिर, ठीक है। तो तीनों आप समझ गए होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें वैसे आप अलुक समास के नाम से जानते हैं, किस समास के नाम से, अलुक समास हम इनको कहते हैं। पर ये जो है आपके यूपीएसआई सिलेबस में नहीं पूछे जाते, ठीक है। इनको हम बोलते अलुक समास है, पर जो है ये आपके टीजीटी पीजीटी लेवल में पूछे जाते हैं, इसमें टीजीटी और आपके पीजीटी में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके यूपीएसआई में नहीं है ये, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ये 2-3 ही है, ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपके आ जाते हैं तो आप इनको क्या लगाएंगे, आप इनको तत्पुरुष समास लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ही आपको
लगाकर आना है। अलुक समास आपका इसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है, ये सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए है, ठीक है। तो आप सभी को ये समास भी मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। तत्पुरुष समास को मैंने आपका पूरा समझा दिया है बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी जो आपके समास बचे हुए हैं वो मैं आपके कल के नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी। समास जो है आपका 3 पार्ट में जो है पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने बिल्कुल डीप लेवल से आपको पढ़ा रही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं समास को 3-4 आप सोच रहे हैं कि मैम इतनी सारी क्लास लेकर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका डीप लेवल तक आप पढ़िए। यूपीएसआई का आप एग्जाम दे रहे हैं, कराने को मैं आपको 1-2 क्लास में भी खत्म करवा सकती हूं, पर उसमें आपका फायदा नहीं है भाई, मेरा आपका पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आपका उसमें एग्जाम में ना आए तो फिर क्या होगा, इसलिए आप डीप लेवल से सारा पढ़ के चलिए। 1-2 क्लास अगर आप फालतू भी कर लेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। उसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको आसानी से पुट अप करके आएंगे, ठीक है। तो आप आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। बाकी के बचे हुए जो समास आपके रह रहे हैं वो मैं आपको कल कवर करा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए।